विधायक अख्तरुल ईमान ने किया विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण, लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार। अमोर विधानसभा क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए स्थानीय विधायक अख्तरुल ईमान ने शनिवार को ग्रामीण कार्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ मैराथन निरीक्षण किया। इस दौरान कहीं कार्यों में प्रगति दिखी तो कहीं विभागीय लापरवाही पर विधायक का गुस्सा भी फूटा। निरीक्षण की शुरुआत वर्षों से लंबित रसेली पुल से हुई। यहां निर्माण कार्य में आ रही रुकावट के बारे में पूछने पर संबंधित एजेंसी ने बताया कि निजी जमीन के कारण कार्य बाधित है। मौके पर मौजूद अधीक्षण अभियंता परवेज आलम, कार्यपालक अभियंता राकेश कुमार चौधरी और एसडीओ दिनेश कुमार ने भूस्वामी से वार्ता की। विधायक और अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिस भी व्यक्ति की जमीन अधिग्रहण के दायरे में है उन्हें नियमानुसार मुआवजा जरूर मिलेगा। संवेदक ने कहा कि यदि बाधा दूर होती है तो 1 सप्ताह के भीतर पाइलिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने दावा किया कि 1 माह के भीतर सभी भूस्वामियों को मुआवजे की राशि मिल जाएगी। विधायक ने बताया कि इस पुल के बनने से कई पंचायतों का जिला और प्रखंड मुख्यालय से सीधा संपर्क जुड़ जाएगा। निरीक्षण के दूसरे चरण में विधायक टियरपाड़ा पंचायत के रहुआ गांव पहुंचे। यहां की स्थिति देख विधायक ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। संवेदक द्वारा एक कलवर्ट पुलिया बनाने के लिए सड़क को तोड़ा गया था, लेकिन आवाजाही के लिए कोई वैकल्पिक डाइवर्जन नहीं बनाया गया। सड़क कटने और बरसात का पानी जमा होने से लगभग 3000 की आबादी का संपर्क टूट गया है। 2 विद्यालयों के बच्चों और मरीजों के लिए आवाजाही का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। विधायक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि कटे हुए सड़क मार्ग को तत्काल मिट्टी भरकर आवागमन के लायक बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद ही कलवर्ट का कार्य शुरू करें ताकि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित ना हो। निरीक्षण के अंत में विधायक ने अन्य कई सड़क मार्गों का भी जायजा लिया। कुछ स्थानों पर कार्यों की गुणवत्ता देखकर उन्होंने संतोष जताया तो कहीं कार्य की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी कार्य समय सीमा के भीतर पूरे होने चाहिए। सर आज दौरा था, इसको लेकर के क्या कहते हैं रसेली का? नहीं, विभागीय सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी हैं और एग्जीक्यूटिव भी हैं। आज हमें कई जगहों को दिखाने हैं। मामला ये है कि अभी कोचका परसराय रोड जो 2017 से पड़ा हुआ है, जिसके लिए इलेक्शन बायकॉट हुआ, वो काम भी अभी तक नहीं हुआ है। इन लोगों ने इसे रिवाइज करके यहाँ पर भेजा है। विभागीय लापरवाही से वो काम नहीं हुआ है। रसेली और खाड़ी का पुल का काम धीमी गति से चल रहा है। इन लोगों ने ज़मीन के मुआवजे के लिए कागज बढ़ाने में तो इन लोगों ने भी कोताही की। दूसरी तरफ सीओ का हड़ताल हो जाने की वजह से इन लोगों को राशि नहीं मिल पाई है। मालिक के ज़मीन का कहना उचित है, इसलिए हमने कहा है कि उनका जल्दी मुआवजा दिलवाइए। दूसरा मामला ये है कि आगे रहरिया वाला मामला हुआ, वहाँ टियरपाड़ा अब्बास चौक वाली सड़क का मामला हुआ है, वो धीमी गति से काम चल रहा है। और उससे आगे वहाँ हमारा टियरपाड़ा में जो एक रास्ता है, वो सड़क है, उसको दिखवाना ज़रूरी है। इसलिए आज हम बरसात से पहले इन लोगों को दिखवा रहे हैं ताकि बरसात से पहले जो कुछ काम मुमकिन हो सकता है वो करा सकें। इसी ताल्लुक से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। कई दिन से सोशल मीडिया पे भी ये वायरल हो रहा था। अब इस पर क्या कहेंगे? ये यहाँ पर जो कुछ भी कराया नियम विरुद्ध कराया गया है। आज एससी साहब आए हैं, एग्जीक्यूटिव आए हैं, मैं खुद आया हूँ। आज से 2 दिन पहले यहाँ मैं आया था। मैंने ये भी कह दिया था कि एग्जीक्यूटिव साहब का और एससी साहब का ज्वाइंट विजिट हमारी होगी। उसके बावजूद भी डाइवर्सन नहीं बना। अभी यही कह रहे हैं कि भाई डाइवर्सन का उसमें डीपीआर में शामिल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डीपीआर में नहीं है तो बरसात के दिनों में काटने का कैसे इन लोगों ने वो कर दिया, और रात को आकर के इन लोगों ने काट दिया है। और आज कम से कम 10-15 दिन से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो गई। उस गांव में कोई एम्बुलेंस नहीं जा सकता है। ये विभागीय लापरवाही है और ठेकेदारी की रंगदारी है। मैं अगर ठेकेदारी की रंगदारी में अगर विभाग मुलविस नहीं है तो मैं विभाग के लोगों को कहा हूँ कि उसके खिलाफ आप चिट्ठी लिखिए, उस पर कार्रवाई कीजिए कि आज 15 दिन से ये जो गाँव के लोगों की आवाजाही का रुकी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। आज एम्बुलेंस नहीं जा सकता, गाड़ी नहीं जा सकता, पैदल लोग नहीं जा सकता है। पूरी तरह परेशान कर डाला है। तो रंगदार जो लोग हैं वही लोग ठेकेदार बन गए हैं और जिसकी वजह से हमारे लोगों को दिक्कत हो रही है। जिस दिन जो ऑफिसर